चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक कुएं के नीचे एक मेदू नाम का मेढक रहता था। इस मेढक ने अपना सारा जीवन इस कुएं की सीमित दीवारों के बीच ही बिताया था। मेदू इसी कुएं में पैदा हुआ और इसी कुएं में बड़ा हुआ है। मेदू ने अपने छोटे से ब्रह्मांड में बसने वाली हर जीवित और अजीवित चीजों से, जैसे कि इसकी दीवारों की हर दरार, कंकड़ और पत्थरों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। कुएं के ऊपर से आती हुई रोशनी को देखकर वो सोचता था कि यही तो आसमान है और दुनिया इस कुएं जितनी ही बड़ी है। लेकिन एक दिन पास के तालाब में रहने वाले रिंकू नाम का एक मेढक गलती से भटक कर इस कुएं में गिर जाता है। रिंकू ने खुले मैदान, अनगिनत दूर तक फैला हुआ आसमान, बड़ी बड़ी नदियां, झील, पहाड़, खाने पीने के तरह तरह की वेराइटीज और सोच से परे दृश्य देखे हैं। उत्साह से भरे हुए रिंकू ने मेदू को उस बाहर की दुनिया की कहानियां बताई जिसमें उसने वो सब कुछ देखा हुआ था। लेकिन कुएं के मेढक मेदू को रिंकू की सारी बातें झूठी लगी और उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मेदू का दिमाग और उसका दृष्टिकोण केवल ऊपर के छोटे से कुएं की चौड़ाई भर के आसमान तक ही था और कुएं के बाहर की दुनिया वो कैसी दिखती है, वहां क्या क्या चीजें हैं, ये सब उसके सोचने और इमेजिन करने की शक्ति से कहीं ज्यादा था। दोस्तों, इस कहानी को बताने के पीछे मेरा बस यही मकसद था कि मैं आपको ये बता सकूं कि कैसे आजकल ज्यादातर लोगों की जिंदगी मेदू मेढक के जैसे हो गई है। उनकी जिंदगी बस ऑफिस से रूम और रूम से ऑफिस जाने भर की हो गई है। उनकी जिंदगी पैसे तक ही सीमित है। वो सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, थककर शाम को घर आते हैं और फिर नेटफ्लिक्स पे चिल करते हैं और फिर सो जाते हैं ताकि अगले दिन फिर से वो यही रूटीन फॉलो कर सकें। ये रूटीन ज्यादातर लोगों के लिए कुछ महीने या साल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए रहता है। इसीलिए वो कभी ये नहीं देख पाते हैं कि पैसे की चिंता किए बिना जिंदगी जीने का स्वाद कैसा होता है, जॉब और पैसे के रैट रेस से बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ कैसी दिखती है। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री एक ऐसी जिंदगी है जहां आपको पैसों की चिंता नहीं होती है। आप जब चाहे जो मन हो वो काम कर सकते हैं। आप अपने पसंद का जॉब कर सकते हैं। जो चीजें खरीदना हो, जहां घूमने का मन हो, अपने मन मुताबिक आप वो सब कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया ही नहीं जाता है। ना तो हमारे पेरेंट्स हमें ये सिखाते हैं और ना हमारा स्कूल। हमें स्कूल में ये तो सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ लिख के हम एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, पर हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे हम उस फाइनेंशियल लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां हमें पैसे कमाने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि हम अपनी जिंदगी खुल के जी सकें और असल जिंदगी का मजा ले सकें। इन्हीं सब वजहों से हम एक ऐसी जिंदगी जीने लग जाते हैं जिसका सेंटर मनी होता है, यानी पैसा। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में काफी डिटेल में समझाऊंगा और आपको एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाऊंगा जिसे फॉलो करके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। मैंने तो इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, आपको भी इस रास्ते पर चलना शुरू कर देना चाहिए। ये रास्ता शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ कुछ सालों के लिए आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, सेविंग और रिच फाइनेंशियल हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इन कुछ सालों के बीत जाने के बाद आपके पास जो जिंदगी होगी वो इन सब के वर्थ होगी। इस वीडियो का हर एक पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी भी पार्ट को स्किप ना करें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और एक इंसान कब खुद को फाइनेंशियली फ्री कह सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि उन्हें करोड़ों रुपए चाहिए होंगे तभी वो खुद को फाइनेंशियली फ्री कह पाएंगे। लेकिन असल में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करोड़ों रुपए नहीं बल्कि केवल साल में इतने पैसे चाहिए होंगे जितना आपका सालाना खर्च है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 रुपए है तो आपका सालाना खर्च हुआ 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कहीं से एक साल में 3 लाख रुपए आपके बिना कोई काम किए ही आपकी जेब में आना चाहिए। अब ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है इंटरेस्ट पाना। हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में हमें एफडी से आसानी से 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर हमारे पास इतना पैसा जमा हो जाए जिसका 7% हमारे ईयरली एक्सपेंस के बराबर हो तो हम आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। चलिए, इसे ऊपर वाले एग्जाम्पल जहां हमने 3 लाख रुपए ईयरली एक्सपेंस माना था उसकी मदद से जरा इसे डिटेल में समझते हैं। तो क्योंकि हमारा ईयरली एक्सपेंस 3 लाख रुपए है, हमें लगभग 42,85,000 रुपए चाहिए होंगे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। क्योंकि इस अमाउंट का 7% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 3 लाख रुपए के ही आसपास होता है। तो अगर आपके पास किसी तरह से 42,85,000 रुपए जमा हो गए तो आप इसे एफडी में रख सकते हैं जहां आपको अश्योर्ड 7% का रिटर्न मिल जाएगा। तो पहले साल आपको अपने 42,85,000 रुपए पर 7% इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 3 लाख रुपए होगा। फिर अगले साल भी आपको ये रकम मिलेगी और उसके अगले साल भी, जब तक आप एफडी बंद नहीं कर देते हैं। तो इस तरीके से आप बिना कोई काम किए ही इतने पैसे कमा सकते हैं जितना आपको जरूरत है। अब वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम आसानी से 42,85,000 रुपए जमा कर सकते हैं, वो भी केवल 12 सालों में ही। क्योंकि दोस्तों, बुढ़ापे में 60 साल के होकर फाइनेंशियली फ्री बनने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो अगर आपको अगले 10 सालों में ही फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए
तो आपको अपने सैलरी का एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाकर आप कंपाउंडिंग में टाइम के फैक्टर को कम कर पाएंगे। अगर आपकी सैलरी कम है या आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कुछ साल एक्स्ट्रा वेट करना होगा। इस वीडियो में हम अपने एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए 42,85,000 रुपए चाहिए। तो चलिए, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि अभी करंटली मंथली इनकम आपकी 60,000 रुपए है और रियलिटी में आपकी जो भी इनकम और खर्चे हैं उसे आप अपने हिसाब से इस मेथड से जो अभी मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, पहली चीज तो ये कि इस 60,000 रुपए में से 30,000 रुपए तो चले गए आपके मंथ के ओवरऑल एक्सपेंस में, अब बचे हैं 30,000 रुपए। तो अभी आप इस 30,000 में से 5,000 रुपए को अपने किसी दूसरे खर्च या किसी और डिजायर को पूरा करने के लिए अलग रख लीजिए। अब बचे हुए ये आखिरी के 25,000 रुपए को आप कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको सालाना कम से कम 12% से लेकर 15% की ग्रोथ मिल जाए। अब सवाल यह है कि इतना इंटरेस्ट कहां मिलेगा? वेल, इसका सिंपल सा आंसर है इंडेक्स फंड, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में। क्योंकि अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के पिछले 25 से 30 सालों में पर ईयर की एवरेज रिटर्न निकालेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये रिटर्न 12% to 15% के बीच में ही है। तो अब जो अभी आपके पास ये 25,000 रुपए बच रहे हैं, इससे आपको इंडेक्स फंड में SIP शुरू करनी है आने वाले 10 सालों के लिए। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच में हम एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं और वो है इन्फ्लेशन, जो कि इंडिया में 5 to 7% के बीच में रहता है और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है जिसे हम चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन को 6% मान के चलते हैं और इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हमें अपने SIP इन्वेस्टमेंट को हर साल 6% से बढ़ाते रहना होगा, जो कि हम अपने सैलरी हाइक और बोनस से आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप इस शीट में देख सकते हैं कि ईयर 1 में हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जो कि 13% के रेट से ग्रो होकर 3,39,000 रुपए हो गए हैं। अब ईयर 2 में हमारे पास ऑलरेडी 3,39,000 रुपए हैं और इस साल हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 6% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। इसीलिए हमने इस बार 3 लाख की जगह 3,18,000 रुपए इन्वेस्ट किए और अब ईयर 2 में हमारे पास टोटल 6,57,000 रुपए हो गए हैं, जिसपे 13% गेन के बाद फाइनल वैल्यू जो हमें ईयर 2 के एंड पे मिलेगी वो है 7,42,410 रुपए। इसी तरीके से अगले 10 सालों तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने के बाद हमें 75 लाख के लगभग टोटल अमाउंट मिल जाएगा, जिसे आप इस एक्सेल शीट को देख के समझ सकते हैं। और अगर आप इस शीट को डाउनलोड करके इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले देखा था कि हमें तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए केवल और केवल 42 लाख की ही जरूरत थी, लेकिन हमने तो 75 लाख सेव कर लिए हैं। तो क्या हमने एक्स्ट्रा सेव किया है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 42 लाख की जरूरत आपकी 25,000 की मंथली एक्सपेंस के हिसाब से थी। लेकिन 10 सालों के बाद इन्फ्लेशन की वजह से आपका पर ईयर एक्सपेंस 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख हो जाएगा। इसे आप अपनी शीट की मदद से समझ सकते हैं, जहां मैंने 6% इन्फ्लेशन मान के ये दिखाया है कि आपकी मंथली एक्सपेंस हर साल कैसे बढ़ेगी। अब अगर आप 75 लाख का 7% कैलकुलेट करें तो आपको 5,25,000 रुपए अश्योर्ड रिटर्न मनी FD से ही मिल सकते हैं और आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपका मंथली एक्सपेंस केवल 5 लाख रुपए ही है। लेकिन इन पैसों को FD में ट्रांसफर करने से अच्छा है कि आप इसे इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टेड रहने दें और यहीं से आप हर साल पैसे निकालते रहें। यहां आपको 12% का भी इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 9 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि आपकी ईयरली एक्सपेंस से 4 लाख रुपए ज्यादा है। FD में ट्रांसफर ना करके आप टैक्स तो बचाएंगे ही, साथ ही आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा आगे भी कंपाउंड होकर तेजी से ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करके खुद को आसानी से कम समय में फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। कुछ बातें जिसे मैंने इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया वो है मार्केट फ्लक्चुएशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपको पैसे निकालते समय लगेंगे और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर अफेक्ट करेंगे। तो आपको इनको भी कंसीडर करके ही इन्वेस्टिंग करनी है। ये बताकर मेरा मोटिव जस्ट आपको अवेयर करना है कि आप केवल इसी पे डिपेंड ना रहें और साथ ही स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करें, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग से आप लॉन्ग टर्म में इसके मिलने वाले डिविडेंड से रिटायर हो सकते हैं। इसकी ताकत आप इस बात से समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी की सैलरी 15 करोड़ ही है, फिर भी वो पर ईयर रिलायंस से 2,000 करोड़ रुपए की डिविडेंड कमाते हैं। और दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बुफे एप्पल कंपनी से पर ईयर इतना डिविडेंड ही कमा लेते हैं जितना कि एप्पल के CEO टिम कुक की सैलरी भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।